वेलकम बैक माय चैनल शबीर ऑल इन वन। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन मुझे मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे छत के पीछे वाले साइड का। और ये मेरा रहा किचन, और ये किचन के जस्ट बाहर छत है, एक छोटा सा छत है ये। बाकी बड़ा सा छत तो आपको मैंने दिखाया ही है। और ये बहुत सारे नीम के पेड़ हैं और ये मेरे मनी प्लांट के पेड़ हैं। ये मेरे फेवरेट पेड़ हैं और इसमें पेड़ मेरे बहुत ज़्यादा लगते भी हैं। तो ये देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं। और जस्ट इसके बगल में मेरा किचन है जो आप लोग देखे ही हैं मेरे किचन में। और अभी जस्ट मेड करके बर्तन वर्तन करके गई हैं। मेड मेरे यहाँ कितना भी काम कर ले, काम फैला ही रहता है, बर्तन फैला ही रहता है। तो ये रहा मेरा किचन। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा नाश्ता बनाने के लिए। नेक्स्ट गाइस, मैं यहाँ पे बैंगन और आलू की सब्ज़ी बन रही है। मुझे नहीं आती है, मेरी मामा को आती है। मुझे खाना बनाना आता है बट उतना नहीं आता है। जो मुझे बनाने आता है वो मैं बता देती हूँ, बट ये वाली सब्ज़ी मेरी मामा बनाती है। मुझे भी खाना बनाने आता है, मतलब टेस्टी नहीं बनता। और अब मैं यहाँ पे मम्मा की थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन पीस रही हूँ। मुझे डांट भी पड़ रही थी कि लहसुन क्यों नहीं पीसा। मैंने बोला था कि मम्मा को मैं कल पीस दूँगी और मैं भूल भी गई थी। और मुझे भी बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। क्योंकि वो जो रियल वॉइस है तो वहाँ पे तो सारी डांट तो रिकॉर्ड हो रही थी, मैं नहीं सुनाना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पे अपने सारे काम कर रही हूँ डांट भी सुन रही हूँ, बट कोई बात नहीं। और मुझे एक आदत है, जब मैं काम करूँ मुझे साफ़ सफाई झट झट मुझे करने की आदत है। आराम से कुछ भी मैं करूँगी, मुझे साफ़ सफाई। जैसे मैं अभी यहाँ अदरक को क्रश कर रही हूँ उखल से, तो मुझे ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे तुरंत मैं इसे यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। मुझे साफ़ सफाई का मतलब थोड़ा भूत सवार रहता है कि तुरंत मैं स्लैब को क्लीन कर लेती हूँ ताकि गंद ना फैला रहे। नेक्स्ट मैं ग्राइंड कर लूँगी अपने लहसुन को। और मेरा मिक्सर भी बहुत ख़राब। अब मैं यहाँ थोड़ा आलू को वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं बना नहीं रही हूँ बट मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो अकेले किचन में काम करे, इसलिए मैं हेल्प कर देती हूँ। और ये सुबह सुबह था, 6 बजा था, मन तो नहीं कर रहा था बट मैं कर रही थी। तुरंत चाय पी मैंने, फटाफट चाय पिया और मम्मी की हेल्प करने लगी। और ये मैं आलू को वॉश कर लूँगी अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हो रही है सब्जी बनने की तैयारी। तो मम्मा मुझे जैसा सा बता रही थी मैं वैसा वैसा बना रही थी। और अब कढ़ाई मेरी गर्म होने के बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दूँगी। मस्टर्ड ऑयल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना सफोला ऑयल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी घर में कोई पेशेंट है तो, हार्ट पेशेंट स्पेशली। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। जैसे जैसे मम्मी मुझे मतलब ट्रेन कर रही हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं वैसे वैसा कर रही हूँ। आलू डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ योर चॉइस। एंड अब मैं यहाँ पे बैगन को अच्छे तरह से धो लूँगी। और एक बैगन नहीं कटी थी, बच गई थी, वही मैं मम्मा को बोल रही थी, मम्मा देखो बैगन नहीं कटी है। और मैं मम्मा से मजाक मस्ती कर रही थी। और वो उन्होंने बोला कि सब डाल दो, मैंने देखा भी नहीं, मैंने फिर बैगन जो कटा नहीं था वो मैं वापस डाल दी उसी में। फिर मैंने निकाला उसको। ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो मोशन कर दी हूँ, शायद आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए दिख गया, मैंने निकाल दिया इसे बाहर। अब इसे फ्राई करके अच्छे से इसे कवर करके पकाएं। और इससे पहले मैं प्याज ऐड कर दूंगी। बहुत लोग बैगन में प्याज नहीं ऐड करते, बट मैं बैगन में प्याज ऐड करती हूँ, मुझे पसंद है, मेरे फैमिली को पसंद है, खाना अच्छा लगता है। बना के देखो, एक बार टेस्ट करके देखो, बहुत ही बिंदास बनता है। देन इसे कवर कर लें, इसके बाद फ्राई करने के बाद हल्का। अब इसमें मैं बड़े बड़े 4 टमाटर ऐड कर दूँगी। मैं मम्मा से बोल रही थी, मम्मा 4 टमाटर, सब्ज़ी खट्टी हो जाएगी और टेस्ट भी नहीं लगेगा। मुझे पता था नहीं था कि ये बहुत टेस्टी बनेगा, अदर बहुत टेस्टी बना था गाइस। आप डाल के देखना, टमाटर बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो शौक थी बट अच्छा था। अब ये रहा आटा। आटा को मैं सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप म्यूज़िक से इंजॉय करें इस आटा को।
अब यहाँ पे मेरी मम्मी आई, बोली कि लाओ देखती हूँ मैं सब्ज़ी कैसा बना है। और मैं देख रही हूँ, ये देखिए गाइस कितने अच्छे से, देखा टमाटर कितना मेल्ट हो। अब गाइस बना रही हूँ मैं रोटी। प्लीज़ रोटी देख के कमेंट मत करना कि रोटी टेढ़ा है यार, मैं थोड़ा टेढ़ा ही रोटी बनाती हूँ, आज तक मुझसे गोल रोटी नहीं बना है, बट फिर भी मैं ट्राई करते रहती हूँ, ऐसा नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और मेरी रोटी, पहली रोटी तो मेरी फूलती ही नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये देखना गाइस रोटी फूलेगी ही नहीं, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आने लगता है कभी कभी कि रोटी, पता नहीं क्या दुश्मनी है भाई मेरी पहली रोटी से। मेरी पहली रोटी शुरू से लेकर अभी तक मेरी पहली रोटी ख़राब हो जाती है गाइस, तो आप देख लो म्यूज़िक के साथ। हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू बैक माई चैनल शबीर ऑलमन। तो आपने तो वेलकम देख ही लिया होगा, वो मैंने छत पर का वीडियो शूट किया था, फिर दैन मैंने रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, ब्लॉगिंग के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ। और अभी मैं थोड़ा बनाने जा रही हूँ पकौड़ा, जैसे पकौड़ा या पकौड़ी जो भी बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, तो वही अभी मैं बनाने जा रही हूँ। 1 मिनट गाइस, तो पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि बार बार क्या शेयर करना, ऐसे भी सब लोग को पता होता ही है। एक सेकेंड, ऐसे भी सबको पता तो होता ही है, आधी से ज़्यादा सबको रेसिपी पता होती है, तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे 2 लोगों से शिकायत है, एक मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है ना, लेकिन क्या करूँ, मेरा इससे भी पहले एक चैनल था, मैं सोची कि मैं आपसे फ्री होके बताऊँगी, लेकिन मैंने सोचा फिर नहीं, मैं आपके साथ काम करते करते अच्छे से शेयर कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मेरा है। तो एक प्रियंका जग्गा करके नाम था, प्रियंका जग्गा नहीं, सॉरी प्रिया जग्गा करके, हाँ सॉरी प्रिया जग्गा करके नाम था। इससे पहले भी मेरा चैनल था यूट्यूब पे, आज से 3 साल पहले, यानी कि 3 साल या 2 साल पहले, तो 2018 में, उसमें मेरे अच्छे खासे 5 के सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो मेरा ये कहना है कि उस चैनल पे आपने तो इतनी निगेटिविटी फैलाई, इतने घटिया घटिया लैंग्वेज यूज़ किए उस चैनल पे, बहुत सारे अवैध भाषा का यूज़ किया मेरे लिए, तुम कैसा वीडियो बनाती हो, तुम कैसा ब्लॉग बनाती हो, तुम किस तरीके की हो, तो वहाँ से मैंने आपको ब्लॉक किया, ठीक है। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैंने अपना चैनल ही बंद कर दिया, कोई नहीं बंद करेगा, बट मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे कभी देखी नहीं थी, कभी सोची नहीं थी कि इतना ज़्यादा जो कैमरे के पीछे लोग मुझे देख रहे हैं तो इस तरीके के मेरे बारे में बोलेंगे। हालांकि मेरे अगर हेटर्स थी तो लवर्स भी थे, ऐसा थोड़ी था कि सब मुझसे हेट करते थे, एक आध 2 छोड़ के बाकी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स थे मेरे, लेकिन उनको मेरी खुशी नहीं देखी जाती है, ठीक है।
अब पता नहीं वो मैडम मुझे कहाँ से इस चैनल पे, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भी ऐसा रखा है कि मुझे सर्च करने पे भी पहले 100 बार सोचेगा इस नाम को, 100 बार सोचेगा। क्योंकि आपको कई लोगों ने मुझसे पूछा कि दी आपने वही चैनल का नाम क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा। कारण था, यही कारण था कि वो औरत मेरे हाथ धो के नहीं, नहा धो के मेरे पीछे पड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा, और मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, ये सबको पता है, सभी को पता है कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, यानी कि मेरी फैमिली को पता है, मेरे फ्रेंड्स मेंबर्स, मेरे गर्ल्स बॉयज़ सब फ्रेंड को पता है। तो सभी लोग को पता होने के बावजूद भी इस मैडम को प्रॉब्लम हो ही जा रही थी कि भाई मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो इतनी वायरल क्यों हो रही है। मैडम ऐसा है कि अगर आप इस पे भी गंद फैलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार मैं पूरे तैयारी के साथ हूँ कि हाँ भाई मुझे किसी के हेट कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। आपको जितना करना है करो। मैं सिर्फ, और ये मैडम क्या करती हैं, मुझे ईमेल करती है, मुझे कमेंट नहीं करती, मुझे ईमेल करती है, मुझे मेल भेजती है, उस पर घटिया घटिया बात बोलती है। लेकिन पता नहीं इस बार इस पागल औरत को कहाँ से मेरा ये आईडी मिल गया, किस्मत फूटे करम फूटे जो कहना है कह लो, कहाँ से मिला मैं भी नहीं जानती हूँ, कसम खुदा की मैं नहीं जानती हूँ। मन तो कर रहा है ब्लॉग कर दूँ, बट अभी मैं बिज़ी हूँ। मैंने उनको ब्लॉग भी किया, लेकिन एक बार मैंने ब्लॉग भी किया तो वो दूसरे आईडी से लगातार बार बार वही करती, मैं कितना ब्लॉग करूँगी। इंसान को समझाया जा सकता है बेवकूफ़ को नहीं, और वो बेवकूफ़ है। इस टॉपिक में मैं आपसे लास्ट टाइम बात करूँगी। अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ब्लॉगिंग में अभी स्टार्ट की हुई, तो मैं अभी बना रही हूँ पकौड़ी, तो मैं पहले इसका काम कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैंने जस्ट अभी सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मैं आपसे ज़रूरी बात करने के लिए भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है भाई प्रिया जग्गा से। प्रिया जग्गा प्लीज़ सुधर जाओ, वरना मुझे आपके खिलाफ पक्का मुझे कंप्लेन करना होगा और रिपोर्ट भी करना होगा। आपने मुझे कमेंट क्यों नहीं करती हूँ, कमेंट तो करती नहीं है आप मैडम। ये मुझे, आप लोग को पता है ये मैडम कमेंट नहीं करती, मुझे डायरेक्ट ईमेल करती हैं, मुझे मेल करती हैं, बार बार उसमें गलत लैंग्वेज यूज़ करती हैं। उसमें आप क्या समझती हैं, आप फेक आईडी से ईमेल, सॉरी मुझे ईमेल करोगे मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, क्या समझ गई हैं आप? देखो मैडम, सुधर जाओ। पिछले बार मैंने खुद को सज़ा दी थी, इस बार मैं आपको सज़ा दूंगी। क्या समझते हो, इस लॉकडाउन में क्या एफआईआर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप लोग की गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है कि आप लोग सोचते हो किसी को भी मन चाहा राह चाहे यूट्यूब वाले को बोल देते हो। क्या प्रॉब्लम है भाई एक यूट्यूबर से? आप लोग को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम, इतना जलन क्यों? आपके पास भी फ़ोन है, आप भी अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा 5K सब्सक्राइबर था, इसलिए गुस्सा आ रहा है। 5K समझ में आता है? छोटा मोटा नहीं होता। तब मैंने जाके अपने चैनल को लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट, सीधे लॉग आउट किया। इतनी ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी उस एक साल में कि सच में मैंने इस चैनल को बोला कि नहीं, अब मुझे बंद करना है, अब ये चैनल मुझसे चलने वाला नहीं है। फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया,
बोला कि नहीं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना आए दिन होते रहता है। अब तो कहावत तो सुने ही होगे, हाथी चले रोड पे कुत्ते भौंके हजार। तो सब पे सूट होता है। कैमरे के पीछे वाले लोग बैठ के जो सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब जानते होंगे। इसलिए मैडम प्लीज़ सुधर जाइए, अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, अदरवाइज आई विल टेक अ लीगल एक्शन फॉर यू। आप लोग कुछ लोग तो मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर वो तो सोचते हो इनकी इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, बट है डियर, गुस्सा करने की बात है। एक बंदी और है, उसके बारे में अलग से पर्सनल वीडियो बनाऊंगी। पता नहीं वो उस औरत को क्या प्रीति मेकअप के पीछे पड़ी जाती है, क्या प्रॉब्लम है भाई मैडम, आपको प्रीति मेकअप के पीछे पड़ी हुई हैं? आपने वो वीडियो बनाई, उस वीडियो में आपने कमेंट क्यों ऑफ किया? कमेंट ऑफ क्यों किया? फिर आप मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट कर रही हैं, मुझे रिप्लाई कर रही, मुझे आप सिखाइएगा कि कैसे होता है। और नतीजा मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, नतीजा क्या होता है। किसी को बेफिजूल में परेशान करने का नतीजा मैं बताऊंगी। आप लोग कहते हो प्रीति मेकअप की चमची, मैं किसी की चमची नहीं हूँ, किसी की भी चमची नहीं हूँ। क्या समझ गए हो आप लोग? मैं चमची हूँ उनकी, सिर्फ मैं उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं। प्लीज़ उनके बारे में ऐसी निगेटिविटी मत फैलाओ, मेरे बारे में बिल्कुल मत फैलाओ। वो तो प्रिया जग्गा को तो मैं जो करूँगी सो करूँगी, तो प्रिया जग्गा एक तुम्हारे लिए एग्जाम्पल रहेगी, याद रखना। बहुत ही उसकी वो यूट्यूबर नहीं है, प्रिया जग्गा के बारे में बता दूँ, वो एक यूट्यूबर नहीं, आम पब्लिक की तरह वो देखती हैं, नॉर्मल कमेंट्स करती हैं दूसरे यूट्यूब पे। अदरवाइज मेरे यूट्यूब पे तो बिल्कुल वैसा हरकत नहीं होता है, बिल्कुल भी वैसा हरकत नहीं है, घटिया है, निहायती घटिया। वो औरत कहलाने के लायक नहीं है। मुझ पे कमेंट कर रही हैं मैडम, पहले खुद पे कमेंट करो, फिर दूसरे पे आके कमेंट करना, ठीक है? पहले खुद को देखो कि आप क्या चीज़ हो। मुझे सिखा रही हूँ तूत तराक तो आप करती हो, मैं नहीं करती। इसलिए प्लीज़ लिमिट में रहो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। मैं इस व्लॉग में इसलिए प्रिया जग्गा का नाम ले रही हूँ कि काफ़ी दिन से मुझे मेल आ रहा था। अब कहोगे कि मेल प्रूफ दो, ज़रूर दूंगी। अगले वाले वीडियो में ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से दिखा दूंगी क्या मुझे मेल आ रहे हैं। वाहियात मेल आते हैं मुझे कि पढ़ने में भी शर्म आए, ठीक है? इसलिए प्लीज़ मेल करना बंद करो। ये मत सोचना कि फेक आईडी से मेल करोगे मैं तुम्हें कंप्लेन नहीं करूँगी। आसमान या ज़मीन में भी रहोगी ना, खोद के निकाल लेंगे, याद रखना। और एक मैडम है, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्यों नहीं। सोनी राज आप क्या समझती हैं? लिमिट में रहो। मेरे भाई को देख के आपको इतनी जलन क्यों होती है? आपके पास भाई नहीं है इसलिए जलन हो रही है। डियर जलो मत, मेरा भाई है वो, अभी भी मेरे साथ है, मेरी बहुत हेल्प करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मत जलो। मेरे भाई के लिए, मेरे लिए बोलोगे मैं सुन लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी। मेरे भाई के लिए बोलोगे जवान खींच के ज़मीन में साट दूँगी। मैं वो दिल्ली बॉम्बे वाली क्यूटी पाई गर्ल नहीं हूँ कि मैं इज्जत से बात करूँगी। हूँ बिहारी, ठेठ लैंग्वेज यूज़ करूँगी, करे मुर्दे भी उखड़ जाएंगे, याद रखना। मेरे भाई के लिए भी एक शब्द बोला तो एकदम मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अगर मैं भाई के लिए शब्द बोली तो। इसलिए सोनी राज मैं आपको बता दे रही हूँ, दूर रहो। मुझे जितना बोलना है बोलो, मुझे लगेगा कि उसका जवाब देना है मैं आपको बिल्कुल दूंगी, मुझे लगेगा मुझे उसका जवाब नहीं देना है मैं नहीं दूंगी। मेरे भाई के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, अदरवाइज किसी के बारे में आपने कमेंट किया मुंह तोड़ दूंगी, पक्का कह रही हूँ। कैमरे के पीछे जो हो ना खींच के निकालूंगी, याद रखियो। ऐसे भी मूड बहुत ख़राब हो चुका है मेरा, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करना है। गाइज़ मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग देख के आपको बहुत इन्जॉय हुआ होगा। मुझे तो नहीं लगता कि इन्जॉय हुआ, क्योंकि लास्ट में मैंने ऐसा सीन क्रिएट किया है, क्योंकि करना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सीन किया। बाकी सुबह की आपने मस्ती खोरी तो देखी होगी, बहुत सारी चीज़ मैंने सुबह में जो मैं डेली वेयर करती हूँ व्लॉगिंग में, तो आप लोग को पता है व्लॉगिंग क्या होता है, आप लोग को पता है जो मैं दिन में करती हूँ, जो भी मैं रहता वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय।